हेलो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन्स के बारे में। जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कि कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहले है मोनो हेलोएल्केन, यानी कि मोनो का मतलब है कि एक हेलोजन ही प्रेजेंट है। अगर केवल एक ही हेलोजन प्रेजेंट है जो कि कार्बन से अटैच है तो हम बोलेंगे मोनो हेलोएल्केन। वहीं अगर दो हेलोजन प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे डाई हेलोएल्केन। वहीं अगर हमारे पास तीन हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है एक कार्बन की चेन पे तो उसको बोलेंगे हम ट्राई हेलोएल्केन। अगर हेलोजन फ्लोरीन है तो डाईफ्लोरो हो जाएगा, अगर क्लोरीन है तो डाईक्लोरो हो जाएगा, और ब्रोमीन है तो डाईब्रोमो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हेलोजन एटम हमारा रिंग से अटैच है तो उसको बोलते हैं हम मोनोहेलोएरीन। अगर दो हेलोजन एटम्स रिंग से अटैच है तो डाईहेलोएरीन, और तीन हेलोजन एटम अटैच है तो ट्राईहेलोएरीन। ये बहुत सिंपल था। इसके बाद सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज अटैच्ड टू द हेलोजन, यानी कि जो आपका हेलोजन है वो अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं हमारे पास नॉर्मल हेलो एल्काइल हैलाइड्स, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। अब देखो, हमें ये जानना है कि यहाँ पे प्राइमरी इसको क्यों बोला गया है। आप हेलोजन को देखो, हेलोजन के बाद कार्बन को देखो, तो जो कार्बन है वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन आपका एक और कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको बोला है प्राइमरी। वहीं अगर कार्बन दो कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। उसी तरीके से आप तीसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो आपका हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का तीन और कार्बन की चेन के साथ रिश्तेदारी है, तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी। तो इसी बेसिस पे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिफाइन किया है। वहीं दूसरा है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड्स। अब एलाइलिक हैलाइड्स के केस में क्या होता है कि आपको हेलोजन देखना है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो जुड़ा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, यानी कि ये जो हमारे पास हेलोजन है ये इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन खुद किससे बॉन्ड बना रहा है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। याद रखना है यहाँ पे हेलोजन जो है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उस वो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही नीचे देखो, नीचे वाले एग्जांपल में भी सेम ही है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो जुड़ा है एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो ये है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड्स। वहीं तीसरा है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब बेंजाइलिक हैलाइड्स के केस में क्या है कि जो हेलोजन है, हेलोजन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जुड़ा है बेंजीन रिंग से। ठीक है, वो कार्बन जुड़ा है आपका एक एरोमेटिक रिंग से जो कि बेंजीन है, तो इसलिए इसको बोला है बेंजाइलिक हैलाइड्स। सेम ऐसा नीचे है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है किससे, बेंजीन रिंग से, तो इसलिए इसको बोला है बेंजाइलिक हैलाइड्स। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के केस में क्या है, अब यहाँ पे क्या है, जो हेलोजन है हमारा वो डायरेक्टली ही एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, यानी कि एक डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है, तो हेलोजन जो आपका जुड़ा है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है। ऐसा ही सेम यहाँ पे है, हेलोजन जो आपका बॉन्ड बना रहा है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से बना रहा है, तो ये है विनाइलिक। वहीं अगर एराइल की बात करें तो एराइल के केस में क्या है, हेलोजन डायरेक्टली ही बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोनों केस में क्या है कि जो हेलोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको बोला है एराइल हैलाइड्स। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स।